नारायण हरि। मैं एच.एम. मुलम को धन्यवाद दूंगा, शाबाश दूंगा। एच.एम. मुलम यूरोप का तत्व चिंतक लिखता है कि मानवीय प्रज्ञा के जन्म से लेकर अंत तक विकास की व्यवस्था जो भारतीय संस्कृति में है वो और जगह नहीं। मैं जाति से तो ईसाई हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति एक जगमगाता हुआ दोपहर का सूर्य है, उसके आगे हमारी ईसाईयत एक छोटा सा दिया मात्र है। फिर भी भारत के युवान युवतियां हमसे इंप्रेस हो जाते हैं। उसका कारण पदवी देना और बाहर का टीप टाप, इसी से भारत के युवान युवतियां हमसे आकर्षित हो जाते, वरना भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ भरा है। मैं अमेरिका के मार्क्स ट्वेन्स को धन्यवाद दूंगा। वो कहता है कि धर्म के जगत में भारत अभी भी अरबोपति है। जयराम जी की। महात्मा थोरो को मैं प्रणाम करूंगा। महात्मा थोरो लेटे हैं अपनी कुटिया में, उनका शिष्य एमरसन दंग रह जाता है, कहीं सांप रेंग रहे, कहीं बिच्छू। एमरसन कहता है प्लीज गुरु आप आज्ञा दीजिए, मैं आपको सुरक्षित जगह पर ठहरने की व्यवस्था करा दूं। महात्मा थोरो, जिसको गांधी जी आदर से पढ़ते हैं, महात्मा थोरो हंसते हुए भगवत गीता दिखाते हैं कि मैं तभी से सुरक्षित हो गया हूं जब से मेरे पास भगवत गीता आई और गीता का ज्ञान समझा है कि सांप में भी मेरा आत्मा है, बिच्छू में भी मेरा आत्मा है। मेरी प्रीति की नजर जग गई, तब से मैं सुरक्षित हो गया हूं। तुम कमरे बदल कर क्या सुरक्षित कराओगे? मैंने तो अपनी नजर ही बदल गई तो निजारे बदल गए, किस्ती ने बदला रंग तो किनारे बदल गए। जो तटस्थ है, विचारक है और एक बार भी भारतीय संस्कृति के उपनिषदों को, गीता को, ब्रह्मसूत्र को, शास्त्र को पढ़ते हैं तो उनका सिर झुके बिना नहीं रहता है। मिस्टर आइंस्टाइन से पूछा जमुनादास बजाज के जमाई श्रीमन नारायण ने, राजपाल ने, कि तुम रिसर्च की दुनिया में इतने सुप्रसिद्ध हुए, इसका रहस्य क्या है? आइंस्टाइन हाथ पकड़कर उनको ले गया ध्यान के रूम में। बोले मैं भारतीय पद्धति से रोज मेडिटेशन करता हूं और पिछले 4 साल से मैंने पत्नी के शरीर के साथ संबंध नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया है और मेडिटेशन करता हूं। उस रिसर्च की एनर्जी, उस एकाग्रता की एनर्जी को रिसर्च में लगा और मैं प्रसिद्ध हो गया। अब कृष्ण क्या कहते हैं? यतो यतो निश्चरति, यतो यतो मनश्चंचलम स्थिरम, मनश्चंचलम स्थिरम, ततस्ततो नियमेत, ततस्ततो नियमेत, आत्मन्येव वशम नयेत, आत्मन्येव वशम। तुम्हारी शारीरिक उन्नति, तुम्हारी मानसिक उन्नति, तुम्हारी बौद्धिक उन्नति और तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति, ये सारी उन्नतियां जहां जहां तुम्हारा मन जाए घुमा फिरा के उस सारे सार के सार आत्मा में लगाओ। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे, आप सम्मानित होने लगेंगे। बिल्कुल पक्की बात है। केवल मन को थोड़ा एकाग्र करो। बोले बाबा मन को एकाग्र कैसे करें? मैं बताता हूं युक्तियां। युक्ति से मुक्ति होती है। जहां जहां मन जाए ध्यान पूजा का स्थान बना लो, रोज कुछ समय ध्यान के लिए निकालो। फिर मन जहां जहां जाए वहां वहां से हटाकर अपने इष्ट के सामने एक टक देखते गए। फिर मन जाएगा, फिर देखा। कभी दीर्घ उच्चारण करके मन को शांत किया तो कभी पंजों के बल से थोड़ा जंपिंग करके फिर बैठे और मन की भागदौड़ थोड़ी कम की। फिर भी मन जाएगा, आप घबराना नहीं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मेरा मन एकाग्र हो जाएगा फिर मैं भजन करूंगा, मन लगता नहीं तो क्या करें? तो ऐसी बात है कि एक आदमी स्विमिंग पूल में तैरना सीखने गया। बॉस ने कहा तैरो, मारा धक्का, उसके नाक में, कान में, मुंह में पानी घुस गया, वो बाहर निकला। हाथ में पानी लेके कसम खाया कि जब तक बराबर तैरना नहीं आया तो पानी में पैर कभी नहीं रखूंगा। तो क्या तू सड़क पे तैरना सीखेगा या बिस्तर पे तैरना सीखेगा? यार ये भी बता दे तू। जयराम जी की। तैरना नहीं आता है तभी सीखने के लिए पढ़, और सीख गया तो फिर तैरने के लिए पढ़। ऐसे ही मन नहीं लगता
तो लगाने के लिए लग, और लग जाए तो फिर उसकी शक्ति को पाने के लिए लग जाए। यार फिक्र क्या करता है। कुछ लोग क्या सोचते कि क्या करें, मन तो लगता नहीं, टाइम खराब होता है। नहीं, टाइम खराब नहीं होता। तू आधा घंटा रोज निकाल ध्यान के लिए, भले मन लगे चाहे न लगे, लेकिन तेरा पगार चालू है। ऑफिस में मन लगे चाहे न लगे, फिर भी साहब को पगार मिलता है। ठेकेदार के पास मजदूर का मन लगे चाहे न लगे, शाम होते ही दाढ़ी उसकी पक्की हो जाती है, उसका पगार पक्का हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारा मन लगे चाहे न लगे, लेकिन तुम किसके लिए बैठे हो वो जानता है, तुम्हारा पगार पक्का हो जाएगा। फिर भी मन नहीं लगता तो उसको थोड़ा सा चस्का लगाओ। लंबा सांस लो नाक से और मुंह से निकालो शुद्ध हवामान में 10-12 बार। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन चस्का आएगा, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन बिल्कुल पक्की बात, कुछ न कुछ मजा आएगा। और तीसरे दिन नहीं तो चौथे दिन मजा ना आए तो मनी बैक गारंटी। जयराम जी की। एक बार मन को चस्का लग जाने दो। हम ध्यान योग शिविर में देश भर के चुने चुने साधक लोग पहुंचते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन पूछते हैं, भाई कुछ न कुछ अनुभव हुआ? कईयों को कई अनुभव होते हैं। इतने में एक साहब खड़ा हुआ, बोले बापूजी मेरे को कोई अनुभव नहीं हुआ, मैं क्या इधर आऊं? मेरे ध्यान योग शिविर के प्रयोगों में तुम आए और तुमको कोई अनुभव नहीं हुआ तो मेरे लिए शर्म की बात है। जयराम जी की। मेरे आश्रम में आए हो इस वातावरण में और तुमको कोई अनुभव न हो तो साहब तुम ये बताओ कि ये 3 दिन अब इस असुविधाओं में और मिट्टी में आप क्यों बैठे रहे, चले क्यों नहीं गए? बोले बाबा जी जरा मजा तो आता है, अनुभव कुछ नहीं हुआ। मैं क्या देवी देवता अगड़म तगड़म दिखे, वरदान मिले या ये आकृतियां दिखे, उसके बाद मजा आए? तुमको सीधा मजा आ रहा है, ये भी तो एक अनुभव है। स्वाद आ रहा है, तुम बैठे हो। मन को एक बार अंतर आत्मा का स्वाद आ जाए, बस उस स्वाद में बार बार तुम उसको लगाओ। एकाग्रता का धन बहुत बड़ा है। जितना जितना मन के संकल्प विकल्प कम, उतना उतना व्यक्ति ऊंचा, उतना उतना उसका व्यक्तित्व ऊंचा, उतना उतना उसका सुख ऊंचा। फिर भी मन न लगे तो एक तरीका और सुन लो। भगवान द्वारका में थे, नारद को वहां श्राप नहीं लगता था 2 घड़ी से ज्यादा रहने, तो नारद जी बार बार द्वारका जाते। कृष्ण कहते जाओ जरा बिंद्रावन का ऑडिट करके आओ। नारायण नारायण बिंद्रावन गए, फिर द्वारिका। जाओ जरा वैंकुट की खबर ले आओ। नारायण नारायण, फिर द्वारिका। जाओ जरा मथुरा का हाल देख कर आओ, फिर द्वारिका। जाओ जरा रामेश्वर का, फिर द्वारिका। जाने की 50 जगह और आने की वही द्वारका एक, तो 50 एक जगह पर, एक मार्क 50 जगह पर, और एक जगह पर 50 मार्क, तो बच्चा पास होता है कि नहीं होता? ऐसे ही आपका मन रूपी बच्चा पास हो जाएगा। जहाँ जहाँ जाए, रोटी बनाने जाए फिर नहा आए, रोटी खाने मन जाए फिर नहा आए। झगड़ा करना पड़ता है, डांटना पड़ता है, जरा उनका दो अंदर से तो ही है सुनाने वाले, नहा आए, आप पास हो जाएंगे। आप आंख बंद करके बैठे और गाय दिखी या गाय का भौं करे, ये रान विघ्न डालती, मैं भजन कर रहा हूं। नहीं, गाय के द्वारा हम बात करने वाला भी तू। गंगा दिखी, गंगा होकर बहने की शक्ति भी तेरी। पति ने डांटा या पत्नी ने कुछ कहा या बेटा बोल रहा है, हम ये बोल रहा है, उसकी गहराई में तो तू है। वाह वाह, बस बार बार वाह वाह करके उसकी स्मृति करो। हसीबो खेलीबो धरीबो, ध्यान हो जाएगा तुम्हारा। ये कठिन नहीं है, अटपटा है, झटपट समझ में नहीं आता, और एक बार समझ आ जाए तो सारी खटपट मिट जाती है। हाँ, जहां जहां मन जाए वहां वहां से घुमा फिराकर अपने इष्ट के तरफ मन को ले आए। एक उपाय, ध्यान 4 प्रकार का होता है, पादस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। भगवान के चरणों को देखते 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 आंखें बंद की और चरण दिखने लगे, फिर घुटने तक का हिस्सा, फिर कटी, फिर वक्षस्थल और फिर पूरा स्वरूप दिखा। और आंखें बंद करी तो वो भगवान का स्वरूप बार बार दिखा। भगवान, गुरु, गोविंद या कुछ भी, देवी देवता,
ये भगवान के ध्यान का एक तरीका है जिसको पादस्थ कहते हैं। दूसरे ध्यान का तरीका है पिंडस्थ। तुम्हारे शरीर में 7 पिंड है जिसको योगी कहते हैं चक्र। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार। ये 7 केंद्र हैं। जो इन केंद्रों की उपासना करता है वो अंतरंग साधना करता है। जो इन केंद्रों की उपासना छोड़कर बाहर के देवी देवताओं का इंतजार करता है वो हाथ पर आए हुए मक्खन के पिंड को फेंककर छाछ चाटने जैसा, कर्म लेढ़ी जैसा कृत्य करता है। ऐसा धेरड़ संहिता के जानने वाले योगियों का कहना है। सत्यम वदिष्यामि, जयराम जी, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, धेरड़ संहिता के जानने वाले योगियों का ऐसा कहना है। कर्म लेढ़ी न बनिए, सारी उम्र तीर्थ कर कर अपना समय न गंवाइए और सारी उम्र विषय विकारों में आपाधापी में अपने को खपाइए मत, और 24 घंटे इसी खाने पीने और सोने रोने में मत खपाइए। इसमें से 2 घंटे आप अपने कल्याण के लिए भी लगाइए। एक मेहमान आया घोड़े पर बैठकर, उसका सत्कार करना था लेकिन घोड़े को ले गए, खिलाया, चारा डाला, घोड़े को मालिश की, घोड़े को नहलाया, घोड़े की खूब खबर लेने लगा। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। मेहमान सोचता कि मेरे को तो कमरे में बंद कर रखा है और मेरे घोड़े को सुबह से शाम तक चाकरी कर रहा है, ये मेरा मित्र कैसा बेवकूफ है। इतने में एक महात्मा आया। महात्मा ने पूछा कि ये क्या कर रहा है? बोले मेरा जिगरी दोस्त है, उसका घोड़ा है, वो बेचारे का कहीं रंग न उड़ जाए इसलिए मैं इसको छाया में रखता हूँ, और कहीं बीमार न पड़ जाए इसलिए इसको मालिश करता हूँ, कहीं कमजोर न हो जाए इसलिए इसको खूब खिलाता हूँ। बोले खिलाता है, दिन भर घोड़े के पीछे लगा है, कौन सा मित्र है तेरा? बोले मेरा मित्र आया है, उसको तो कमरे में रख दिया हूँ, तो उसको कुछ खिलाता पिलाता है। बोले मेरे को फुर्सत ही नहीं है, उसके घोड़े की तो सेवा करूं। अरे बेवकूफ कहीं का, मित्र तो कैद पड़ा है जयराम जी की, और घोड़े की तू चाकरी कर रहा है। महात्मा ने ताला खुलवाया, मित्र को देखा तो मित्र बड़ा दुखी, गाल बैठ गए, आंखें अंदर चली गई, वाणी भी ठीक से बोल नहीं पाता, सुनने वाला सुन नहीं सकता, ऐसा मित्र बन गया। महात्मा ने कहा तूने क्या करा? बोले मेरा जिगरी दोस्त है इसलिए इसके घोड़े की सेवा की। अरे जिगरी दोस्त है तो उसकी सेवा कर, घोड़े की कर तो कर, लेकिन ऐसा वो आदमी था। और ऐसे आदमी 1-2 नहीं, हजारों लाखों हैं, और आप हम भी उसी में से हैं। मित्र तो वो तुम्हारा परमात्मा है, उसके लिए तुम समय नहीं निकालते हो और इस घोड़े को सुबह से शाम तक खिलाते हो, पिलाते हो, चारा डालते हो, घर बनाते हो, न जाने क्या क्या इस घोड़े के लिए करते हो। कहीं इसका रंग न उड़ जाए तो छाया में चलते हो, कहीं झुरिया न पड़ जाए तो पफ पाउडर लाली लिपस्टिक लगाते हो। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो, उड़ी जावेगो रे फीको पड़ी जावेगो, पाछो नहीं आवेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो। आईना देखो, बफ गुलाब बनाओ, हमारी मना नहीं, लेकिन याद रखो कि उस मित्र के होने से ही ये है। जब उसका संबंध कट हो जाएगा तो इसको जलाने के लिए लिए जाएगा। ये याद रखकर फिर आईना देखो, इनकार नहीं है। रूप दिसी मगरूर न थी, एडो हुस्न ते नाज न कर, रूप सभई रावल जाथई, रावल जायन रंग घड़ा। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो, उड़ी जावेलो रे फीको पड़ी जावेगो, पाछो नहीं आवेगो, माटी में मली जावेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेलो। काई रे लायो भाया, काई लई जावेगो, काई रे लायो भाया, काई लई जावेगो। धन जो बन थारा, जोर जवानी अठे मिली जावेगो।
पासो नहीं आवेगो, माटी में मली जावेगो, मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी उड़ी जावेलो रे फीको पड़ी जावेगो, पासो नहीं आवेगो, माटी में मली जावेगो, मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेलो। हाड जले जू लाकड़ जल रयो, हाड जले जू लाकड़ जल रयो, केस जले जू घासारे, मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेलो रे फीको पड़ी जावेगो, पाछो नहीं आवेगो, माटी में मली जावेगो, मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो, गुलाबी रंग उड़ी जावेलो रे फीको पड़ी जावेलो, माटी में मली जावेलो, मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे। हरि ओम। हरि हरि फिरत फिरत प्रभु आयो, फिरत पर्यो त शरणाई, नानक की प्रभु बेनती, नानक अपनी भक्ति लाए, जन्म जन्म भर मत फिरो, जन्म मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज निर्भय पावई वास,